गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद हर आत्मा अपने घर जरूर लौटती है। लेकिन क्यों? क्या वो अपने अपनों से मिलने आती है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे? कहा जाता है उस समय आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। तो आखिर उस एक दिन में आत्मा के साथ क्या होता है? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के इस रहस्यमयी सत्य को। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में डर और रहस्य दोनों पैदा हो जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है। शुरुआत में आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। वह अपने घर में घूमती है, अपने परिवार वालों को पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत ही विचित्र और दुखद होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद लगभग 24 घंटे तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोह, लगाव। जिस व्यक्ति का अपने परिवार, अपने घर और अपने जीवन से जितना अधिक लगाव होता है, उसकी आत्मा उतनी ही ज्यादा अपने घर की ओर खींचती है। जब घर में उसके लिए रोया जाता है, जब उसके अपने उसे याद करते हैं, तो आत्मा भी उस दुख को महसूस करती है। वह अपने अपनों को देखती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। यह स्थिति आत्मा को बेचैन कर देती है। दूसरा कारण है अधूरी इच्छाएं। अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह बार बार उसी जगह पर लौटती है जहां उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। तीसरा कारण है अपने शरीर से जुड़ाव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर के पास ही रहती है। इसी कारण अंतिम संस्कार से पहले आत्मा घर और शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्मा पूरी तरह से इस दुनिया से अलग नहीं हो पाती। और फिर आता है एक महत्वपूर्ण क्षण, जब यमदूत आते हैं आत्मा को इस संसार से ले जाने के लिए। कहा जाता है कि यमदूतों के आने से पहले आत्मा को एक आखिरी मौका मिलता है अपने जीवन को देखने का, अपने परिवार को महसूस करने का। इसी दौरान आत्मा 24 घंटे के भीतर अपने घर लौटती है, लेकिन जैसे ही यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अब आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य होता है आत्मा को शांति देना और उसकी यात्रा को आसान बनाना। अगर परिवार वाले श्रद्धा और विधि से कर्म करते हैं तो आत्मा को राहत मिलती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाए तो आत्मा को कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। इंसान अपने जीवन में जो भी करता है, उसी के आधार पर उसकी आत्मा की आगे की यात्रा तय होती है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति